हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह ऊर्जा के स्रोत क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो, एसआई मात्रक की बात किया ऊर्जा का, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्लियर है। आगे बढ़े हम। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन जो है उसकी ऊर्जा का वास्तविक स्रोत पूछा है। देखो, वास्तविक स्रोत बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की, तो पहला ऑप्शन है सूर्य। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो जीवों द्वारा मिलता है। तो सूर्य तो हो नहीं सकता है, चंद्रमा भी नहीं हो सकता है। तो नाभिकीय संलयन की बात करें तो नाभिकीय संलयन भी नहीं हो सकता है। मे भी हो सकता है लेकिन कंफर्म 100% तो ये नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन की बात किया है तो इसमें ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा सवाल, गलत। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आदर्श ईंधन माने अच्छा ईंधन से कौन सा गैस निकलता है, यही पूछा है आपसे। देखिए, मीथेन भी नहीं निकलता है अच्छा ईंधन से और ऑक्सीजन भी नहीं निकलता। पहले तो जलने से ही ऑक्सीजन निकलेगा ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, लेकिन आदर्श ईंधन है तो ये भी नहीं निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। पांचवा, सौर्य प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में बदल देता है। यानी जो सौर्य प्रकाश है न, वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में, ऑप्शन विद्युत ऊर्जा है, विद्युत जनित्र चलाकर विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। तो देखिए, जो वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा होता है वो बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप बैटरी देखते हैं ना, जोड़ते हैं ना, बैटरी को ही सेल कहते हैं। तो बैटरी से क्या निकलता है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। छठा, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो जानबे करते हैं सौर कुकर में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सौर कुकर में देखते हैं, सौर कुकर में क्या करता है, सोलर प्लेट लगा होता है यहाँ पर, और वही सोलर प्लेट प्रकाश की किरण पड़ती है और उसके बाद ये गर्म होता है, ठीक है। तो सौर कुकर में किस ऊर्जा का उपयोग होता है, सौर ऊर्जा। सातवां, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब, नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है जिसका एक बार उपयोग कर लिया जाए तो उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी हम इसको रीयूज कर सकते हैं, और अगर रीयूज कर सकते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। देखिए, कोयला एक बार ख़त्म हो जाएगा, रीयूज नहीं करिएगा। लकड़ी एक बार ख़त्म हो जाएगा, रीयूज नहीं करिएगा। तो अब पेट्रोलियम भी एक बार ख़त्म हो जाएगा, रीयूज नहीं करिएगा। लेकिन प्राकृतिक गैस को आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। CNG इसी को कहा जाता है, CNG। क्लियर है। अगला 8वां नंबर, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। कौन सा दिन में सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। तो जानबे कहते हैं धूप वाला दिन में तो ये काम करबे करेगा, बादल वाला दिन में नहीं काम करेगा। तब बादल वाला दिन देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सोलर कुकर में जो बर्तन लगता है वह
किस रंग से पेंटेड होता है, मतलब सोलर कुकर में जो बर्तन रहता है उसको कौन सा रंग से रंगा जाता है, श्वेत रंग से, काला रंग से, पीला रंग से या लाल रंग से। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, उसको काला रंग से रंगा जाता है, ठीक है, क्योंकि काला चीज़ जल्दी गर्म होता है, इसीलिए इसको काला रंग से रंगा जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर से। अगला सवाल है 10 नंबर। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, पहला ऑप्शन सौर कुकर के संयोजन करके, अनेक सौर सेलों का संयोजन करके, सौर जल उष्मकों का संयोजित करके या सौर केंद्रकों का संयोजित करके। देखिए ढेर सारा उसमें सौर सेल रहता है, सौर पैनल में बहुत सारे बैटरी रहता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, ठीक है। कोई दिक्कत? 11 कहता है एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है, तो याद रखिएगा इसका मुख्य अवयव जो है, पहला ऑप्शन नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन, दूसरा नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, तीसरा मीथेन और इथेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एलपीजी का जो है वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यही दोनों इसका जो है मुख्य अवयव है, ठीक है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है, इसका मुख्य अवयव है। 12 निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिए। पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पवन चक्की ज़्यादा चलता है, समझे, यहाँ पवन चक्की ना बहुत ज़्यादा चलता है। चलिए आगे, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, पहला सीएनजी, दूसरा एलपीजी, तीसरा बायोगैस, चौथा कोयला। तो बात कर लेते हैं सीएनजी। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं, एलपीजी का कर ही लेते हैं, कोयला कर ही लेते हैं, बायोगैस कर ही लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीएनजी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। देखो भाई, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है, यूरेनियम 92 में आता है, क्लियर है। तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, यूरेनियम। ये नाभिकीय तत्व है, इसी को कहा जाता है नाभिकीय एलिमेंट, ठीक है, नाभिकीय एलिमेंट। 15 प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सब जानता है सूर्य से मिलता है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इस सारा का सारा क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, साथ ही साथ अच्छा लगता है वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं और जहाँ तक कि वीडियो शेयर भी नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका एक लाइक से हम अमीर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपका एक लाइक हमें आगे पहुंचा सकता है। अगला 16 कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। 17 नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो नरौरा जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, यूपी में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद हमारा अगला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है 18 कि निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। जो उत्तम ऊर्जा स्रोत है वो कौन सा है, कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है या बायोमास है। देखो भाई उत्तम ऊर्जा स्रोत की बात करें तो ऑप्शन में तो मुझे कोई नहीं लग रहा है, लेकिन पेट्रोलियम के अकॉर्डिंग सही है, पेट्रोलियम उत्तम ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। 19
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? ये 19 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए पवन की चाल, तभी जा कर के ये विद्युत जनरेट कर पाएगा, नहीं तो विद्युत जनरेट नहीं कर पाएगा। 20 गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? यही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसके बाद हमारा 21 में कहता है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो देखो, भूतापीय ऊर्जा जो है ने, ये सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है। 22 किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन धातु से बनाया जाता है, सिलिकॉन धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। फिर कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं? तो सौर सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊपर आया था ना, इस सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, जिसमें सभी गुण हो, एकदम सही, जिसमें सभी गुण होना चाहिए, वही उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। 25 अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है? देखो, अनवीकरणीय ऊर्जा जो है, महासागरीय ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा तो अनवीकरणीय है नहीं, सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा अनवीकरणीय है नहीं, पवन ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा, तो एक ही को है अनवीकरणीय, वो भी कोयला से प्राप्त ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है वीडियो ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच।